आइए सभी भक्त अपने यथास्थान स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे। पहले बोलते थे छोटे थे, अब तो बहुत
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भागवत चरणामृत की जय आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरणामृत की जय आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरणामृत की जय आरती सब बोली भगवत महापुराण की जय। नटवर नंद किशोर की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन अपने यथास्थान ग्रहण करें और नित्य प्रतिदिन की तरह इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री भगवते सरस्वती दिव्यै नमः। ओम श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। विनायकं गुरुभानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा श्रवण के रसिक वर शंभुनाथ भगवान आई सो आसन लीजिए सुनो वीर हनुमान। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत बपो चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अकारण वर्ण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीत पीतांबरधारी श्री बिहारी जी के बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आज
दोनों बच्चों को भेजिए। आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा, भगवान का प्राकट्य उत्सव एवं इस पावन धरा पर हम सभी लोग भगवान की ज्ञान गंगा की जो रसमयी धारा यह प्रवाहित हो रही है, इस ज्ञान की गंगा में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं। जो ज्ञान की गोता हम सभी लोग लगा रहे हैं, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग मन को उन मार्ग से मोड़कर सन्मार्ग पर लगाने की तथा भगवत प्रेम की पीयूष धारा का रसपान कराने में प्रार्थना और भगवान का भजन विशेष महत्व रखता है। भजन गायन की रसमयी विधा मनुष्य को सांसारिक ताप से मुक्त करके भगवत प्रेम के अनंत रस में निमग्न कर परम शांति का अखंड आश्रय प्रदान करती है। यही कारण है कि संत भक्तों के द्वारा किया गया भगवान के नाम रूप लीला धाम का अखंड चिंतन अनेक प्रकार के भाव तरंगों से अनुप्राणित होकर के भजन के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। हम सभी लोग भजन के माध्यम से एवं नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। इस संसार में परमात्मा के द्वारा बनाई हुई जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, अपने स्थान पर सभी लोग परमात्मा के बनाए सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो इसमें मनुष्य है, मनुष्य ही एक ऐसा माध्यम है जो सहजता से भगवान का चिंतन नाम रूप लीला का गायन करके वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस ब्रज क्षेत्र में बुलंदशहर की इस दलेलगढ़ी पावन धरा पर श्री डॉक्टर साहब मुखेंद्र सिंह मीना जी के वहाँ जो परमात्मा की यह कथा चल रही है, भगवान के शरीर से दो गंगा निकली हुई है, एक ज्ञान गंगा और दूसरी पतित पावनी गंगा है। कल एकादशी भीमसेनी एकादशी कल थी। आप सभी लोगों ने देखा कि गंगा जी में स्नान करते समय लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि हम गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, कहीं डूब न जाए। डूबने का डर रहता है, उस गंगा में डूबने का डर रहता है। लेकिन जो भगवान के द्वारा यह ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में हम जितना ही डूबते हैं उतना ही कुछ न कुछ हम सभी लोगों को मोतियां मिलती ही जाती हैं। इसे ज्ञान गंगा और ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ इसे कहा जाता है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ जो द्रव्य यज्ञ होता है, जिसमें तिल, अक्षत, जौ, घी के द्वारा हवन किया जाता है। एक वह यज्ञ है जो द्रव्य यज्ञ है, और एक यज्ञ यह है जो ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में हम सभी लोगों को अपने जीवन में जो हमारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, पाखंड, अन्याय, झूठ,
अनेकों तरह के जो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम सभी लोग उसको निर्मल करें। आइए हम सभी लोग भजन के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करें। उसके बाद से जैसी हनुमान जी की कृपा होगी, कथा आगे बढ़ेगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। इन बच्चियों ने परमात्मा की बहुत ही सुंदर भजन इन लोगों ने सुनाया। माँ सरस्वती इनके कंठ में वास करें और इनकी विद्या बुद्धि तेज बल सब कुछ इनको प्राप्त होवे। धन्य है इनके माता पिता और धन्य है इनका परिवार। और हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो है आरती से पूर्व डॉक्टर साहब के मुखार बिंदुओं से 2 भजन सुना जाएगा। आइए हम सभी लोग अपने मन को भागवत भगवान की तरफ ले चलें। श्रीमद् भागवत एक जीवन दर्शन है। यह मानव जीवन का एक अनुपम उत्कृष्ट एवं आदर्श मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के प्रश्नों के उत्तर हैं, जीवन एवं जगत की समस्याओं के समाधान हैं और सफल, सार्थक, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के व्यवहारिक सूत्र हैं। जीवन में समग्र सफलता एवं शांति का समन्वय केवल आध्यात्मिक विचारों एवं चिंतन से ही संभव हो सकता है। जीवन में लौकिक सफलता एवं समृद्धता, मन की शांति प्राप्त होती है और हमारा जीवन पूर्णतः सार्थक बने, इसके लिए हमें समुचित मार्गदर्शनों की आवश्यकता होती है। ऐसा मार्गदर्शन सच्चे संत, महात्मा या सात्विक महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये महापुरुष भाई कहाँ से हम सभी लोग ज्ञान कराते हैं? जब ये महापुरुष भागवत का आश्रय लेते हैं, पुराणों का, ग्रंथों का आश्रय लेते हैं और अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब उस परमात्मा के द्वारा जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के द्वारा इस संसार को सुख समृद्धि सब कुछ देते हैं। हम सभी लोगों ने कथाओं में अनेकों कथाएं को श्रवण किया। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। एक समय की बात, एक राजा ने